जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 39 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व होता है। तो दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। तो ग्राम प्रति cm³ सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, ग्राम प्रति cm³। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर का। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है तो 10⁷ और के बराबर 1 जूल 10⁷ और के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो ध्रुवों पर होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जन मिलाने पर घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है तो क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है तो सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्णविक्षेपण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। समतल दर्पण की वक्रता तिर्य्य होती है तो अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूलकण। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायऑप्टर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कांच में सबसे कम होता है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा का इस्तेमाल होता है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक से कम प्रतिकर्षित होती हैं वे कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है,
नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होती है, सूर्य की किरणों में कितनी रंग होती है तो 7 रंग सूर्य की किरणों में होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है तो सोनार, सोनार के द्वारा महासागरों में किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है। सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है, सेकेंड के लोलक की काल की अवधि होती है तो 2 सेकेंड। नेक्स्ट है विद्युत रूप से परमाणु होता है, विद्युत रूप से परमाणु होता है तो उदासीन। किसी तत्व के कणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के कणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के कणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। शीशे के संचय वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, शीशे के संचय वाले सेल से किस अम्ल का प्रयोग होता है तो फास्फोरिक अम्ल का, फास्फोरिक अम्ल का शीशे के संचय वाले सेल से होता है। नेक्स्ट है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, शुष्क सेल का एनोड बनाता है तो जस्ता का, शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। कोल गैस मिश्रण होता है, कोल गैस मिश्रण होता है तो H2CH4 तथा CO का मिश्रण होता है कोल गैस। नेक्स्ट है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। बेसेमर क्वांटर का उपयोग किस को प्राप्त करने में होता है तो कास्ट आयोडीन से स्टील, कास्ट आयरन से स्टील को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन से स्टील। मोह मापनी का उपयोग होता है तो मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में किया जाता है, मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में किया जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था तो न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निलंबन कण का आकार होता है तो निलंबन कण का आकार होता है 10⁻² से 10⁻² और 10⁻⁴ सेमी के बीच। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है तो प्रोटीन का। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं तो लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है तो लिपिड ए प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड ए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए किसमें पाया जाता है तो केंद्रक ए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है तो सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेल्यूलोज है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है तो गुणसूत्र कहलाती है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं तो टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं, टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं।
जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो वसा ए सेल्यूलोज की, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा ए सेल्यूलोज की। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल है, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। नेक्स्ट है, पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है, पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। इस पेज में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पेज 40 में, तब तक के लिए बाय बाय।